एगो खिस्सा रहता है कि बातों से फाड़ देंगे औकात की हाल खुद आ जाने, वो हाल है। लड़कन के फरले हैं बात बोल के, तो नौकरी कहे के ठेंगा देने का नौकरी। मेहरारू के साड़ी कपड़ा कैसे दीजिएगा? लिपस्टिक किने के पैसे नहीं के जुटत। शादी ब्याह हो गया है, कहीं बैठले हैं? रड़ुआ है अभी, हम निठल्ले न रड़ुआ। लड़की कौन देगा, बियाह करेगा? हम लोग का वंश पिछुआ रहा है उन लोग की वजह से। बस पिछुआ रहा है। तो क्या है बताइए, हम लोग का वंश, अब हम लोग का शादी हो गया होता, नौकरी हो गया होता, अब लड़का हो गया होता, चला पता चला कि लड़का के पढ़ाई की उम्र में हम ये पढ़ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ऐसे ही हम लोग पत्रकार का सपोर्ट करते हैं सर। हम ऐसे लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। बिल्कुल, बिहार को बर्बाद कर रही है आधा महिलाएं पहले तो। नेताजी बोल रहे थे कि उटूरों को मिलेगा 1 लाख व्यू आएगा ना तो 10,000 रुपया आएगा, लेकिन नेताजी के पता नहीं है कि हम नेताजी के भ्रष्टाचार देखा वाला माइक उठाए हैं। 10 लाख दीजिएगा ना तो नहीं पलटेंगे। इन लोगों के साथ हैं, इन लोगों के साथ हैं। इन लोग आप जैसे यहाँ पे खड़ा है भैया, एगो गोदी मीडिया के एंकर आके खड़ा हो जाए, उसका मजाल क्यों माइक लेके यहाँ पे खड़ा हो जाए। जानते उसका क्या नाम रखे हैं हम? टीवी वाला मीडिया के जानते हैं क्या नाम रखे हैं हम? बता दें, सुनिएगा। अगर हमको ऊपर FIR करेगा तो लड़िएगा ना। उन लोगों का नाम इतना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे हुआ और यहाँ पे काफी दिन से छात्र हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से नेताजी की आवाज 2 किलोमीटर है और चुनाव के टाइम में पूरा बिहार नेताजी नाम देते हैं, लेकिन ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस है जो तय नहीं कर रहे हैं। इन लोगों का आवाज सुनने के लिए नेताजी यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनका बच्चा यहाँ पे नहीं बैठा हुआ है। उनका बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ रहता तो गाड़ी दौड़ा के जरूर यहाँ पे सुनने बात आते, लेकिन उनका क्या जरूरत है? उनका बेटा तो बिना कुछ किए मंत्री बन जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का बेटा को देख लीजिए और नीतीश कुमार बेटा को देख लीजिए, तो दोनों नेताजी अपना अपना बच्चा का भविष्य जो बना दिए हैं। बाकी कुछ लोग हैं, इन लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमा शंकर यादव है। कहाँ से है यादव जी? कैमूर से, बिहार से। क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि जो यहाँ पे PT मेंस का सिस्टम जो लगाए हैं मंत्री जी, इसको हटाए, यहाँ पे इसको जल्द से जल्द हटाए। और प्लस में जवन 1/3 का नेगेटिव लगाए हैं, इनका नौकरी देने का मकसद ही नहीं है सर। बात समझिए, इनका नौकरी देने का अगर मकसद रहता तो ये सीधा कहते, जैसे यूपी में कैसे किए थे कि हाँ यूपी वाले आइए और आपके लिए क्या है, लैंग्वेज क्वालिफाइंग नहीं है, ऐसे ही आइए और नौकरी ले जाइए। यहाँ पे इन लोगों का है कि सब नियम लगा दिया, इतना नियम थोप दिया कि लड़कन के नौकरी मिलना मुश्किल है। 35,000 34,000 तक तू 1 लाख बहाली दे दो, लेकिन ओकरा में जाएगा कितना, 5,000 1 लाख में, और 33,000 में 1 से 1,500 लेकर जाएगा। और कहाँ के जाएगा? यूपी वाला जाएगा, क्योंकि यूपी में क्या है, चुनाव है। कहेगा कि देखिए यूपी में कितनी प्रतिभा है, योगी जी ने कितना प्रतिभा बढ़ाया कि सारे लड़के यूपी में, बिहार वाले तो सब नालायक हैं, यूपी वाले तो नौकरी लेके चले गए। यानी कि जाहिर सी बात है, उन लोग का इंग्लिश मेडिटी है, हम लोग का मैट्रिक इंग्लिश मेडिटी नहीं है। सब कोई जानता है कि बिहार में कितना अंग्रेजी लोग जानते हैं। चुनाव के टाइम में नेताजी बोलते हैं कि बिहारियों को रोजगार देंगे जी, लेकिन आप बोल रहे हैं कि यूपी वाला बिहारी गलत, आप लोग गलत सुनते हैं। वो बात बोलते हैं बाहरियों को देंगे, बाहरियों को देंगे, बिहारी नहीं बोलते हैं। नहीं बाहरी को देंगे, लेकिन उसे बिहारी लोग सुन लेते हैं, क्योंकि हम लोग अंधे बहरे चुनाव के टाइम सब भूल के जाति के नाम पे वोट दे देंगे। 10,000 के नाम पर, जाति के नाम पे, 10,000 के नाम पर, 10,000 के नाम, हिंदू खतरा में, हिंदू खतरा में, मुसलमान खतरा में, मुसलमान खतरा में, मंदिर मस्जिद ये सब करके ये जानिए रहा है कि यही पे हमको वोट मिलेगा। तो नौकरी कहे के ठेंगा देने का, नौकरी कहे देने का। जहाँ मंत्री जी का बात है, मंत्री जी कुछ करने वाले हैं नहीं, इतना काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। अरे महाराज कहीं के जाके देखिए तो कितना काम कर रहा है। खाली बात बोलते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे छात्रों के प्रतिक्रिया है कि नहीं BPSC में PT मेंस लागू होना चाहिए। वो बोल रहे हैं, हमको छात्र के लेके आइए सामने, कौन साला बोल रहा है कि PT मेंस लागू होना चाहिए? कौन के हेतु है कि मतलब कि इतना चाहेगा कि नेगेटिव के साथ मार कर निकाल ले? अगर नहीं हम लोग भी तो पढ़े हैं, हम लोग कबार थोड़े रहे कुछ हो, ऐसे बोलिएगा। हाँ हम लोग पढ़ ही नहीं रहे महाराज, क्या घास कबार रहे हैं? जहाँ तक अगर दिखाइए, अगर मंत्री जी को अगर इतना ही है कि आइए हमारे साथ एग्जाम में बैठिए, अगर हो जाता है
हमसे आगे अगर एक भी नंबर अगर निकल गए आगे, अगर एक भी नंबर आगे निकल जाइए तो हम साला अपन जिंदगी खत्म कर लेंगे। मंत्री जी को अपना जिंदगी खत्म करना पड़ेगा। देखिए यादव ने शिक्षा मंत्री को चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, मेरे साथ एक नंबर अगर आगे निकल जाए तो हमसे लाइए कोनो पेपर, कोनो विषय में बैठाइए। अगर आगे निकल जाते हैं हमसे तो कितना क्वालिफिकेशन है, मतलब पढ़े लिखे इंसान रोड पर। हाँ, और वन पर लोग मंत्री जी तो शासन करिए लइकन पर। क्या लगता है सुनेंगे? अरे हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग उनका बात नहीं सुनेंगे। वो उनको हमारा बात सुनना चाहिए क्योंकि हम उनको वोट दिए हैं। सुनेंगे आप लोग का बात? कहीं नहीं सुनेंगे। ना सुनेंगे तो क्या करिएगा? हम लोग घेराव करेंगे, उनके मंत्रालय का घेराव करेंगे। लाठी चलावा जाएगा? लाठी नहीं, संवैधानिक तरीका से उन लोग को बात मनवाएंगे। अरे वो लोग लाठी चलाते हैं, पुलिस प्रशासन नहीं लाठी चलाता है। अब पुलिस प्रशासन का है लाठी चलाएगा, लाठी चलाएंगे लोग, कितने चलाएंगे? हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार है, बशर्ते हम लोग को नौकरी दे, हम लोग को बहाली दे और लीगल तरीका से दे। ऐसा नहीं कि सीटों बचा के अपन टीआरई 5 में दे दे। और टीआरई 5-6 में चुनाव के टाइम आए तो 1 लाख बहाली डाल के और वोट ले ली। शादी ब्याह हो गया है? कहीं बैठले हैं? और अड़ुआ है अभी, हम निठल्ले न तो क्या मतलब नौकरी ना मिले तो शादियों ब्याह साथ होना पड़ेगा? और वो पता है ये है महाराज, कौन लड़की देगा आपको? हमको कौन अपने लड़की देगा? नौकरी रहेगा तब न देगा। हम लोग गाय को नहीं जिया सकते हैं, ऐसा लड़की की तो बात दूसरा है। अगर वो गाय मिल जाएगी तो उसको हम लोग नहीं जिया पाएंगे, ऐसा स्थिति है। साला पढ़ के साला माथा में दुखा रहा है। उस साला कहेंगे लड़की कौन देगा, बियाह करेगा? हम लोग का वंश पिछुआ रहा है उन लोग की वजह से। बस पिछुआ रहा है तो क्या है बताइए, हम लोग का वंश, अब हम लोग का शादी हो गया होता, नौकरी हो गया होता, अब लड़का हो गया होता, साला पता चला कि लड़का के पढ़ाई की उम्र में हम ये पढ़ रहे हैं, साला कहे लड़का मैं साला लड़का के पैंट फटा बच्चों क्या देंगे वगैरह। मतलब पूरा भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है आप लोगों के साथ। खिलवाड़ हो रहा है। अरे तो हम तो कम है जी, हम तो अभी 26-27 है। अरे हमसे बड़े बहुत लोग हैं। देखिए ये सर, ये भी अभी शादी नहीं की, शादी नहीं हुआ? शादी हो गया है मेरा। सॉरी, शादी हो गया है इनका। नहीं, बाल बच्चा मांगता हो ना जी खर्चा, कहाँ भरिएगा? कैसे भरेंगे? सरकार नौकरी नहीं दे रही तो भरेंगे कैसे? मेहरारू के साड़ी कपड़ा कैसे दीजिएगा? लिपस्टिक किने के पैसे नहीं के जुटत। है ना ऐसा मुद्दा? समस्या देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी नगर अंधेरा है, एक राजा जो है सिंहासन पर जो बैठा है उस चौपट है। कुछ जनता भी चौपट है, कुछ जनता भी है। तो चौपट है, हम लोग चौपट है तभी ना रोड पे हैं। अगर हम लोग अच्छे होते तो घर पे होते, ऑफिस में होते, वर्दी लगा के घूमते, चाहे कहीं विद्यालय में होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग भी दोषी हैं और सरकार जो हम लोग को जो सुविधा दे रही है, जैसे कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का वैकेंसी अभी पलक नहीं झपका कट आउट हो गया, और टीआरई 4 के लिए 2 साल लगा दिया। उसमें भी टीआरई 4 की वैकेंसी ऐसी आई, लग रहा है कि मतलब कि अब उसे वो निकाल लीजिएगा तो आप यूपीएससी के माने आईएएस और आईपीएस बन सकते हैं। मतलब इतना बड़ा सिलेबस कर दिया है, यानी सीधे चैलेंज दे दिया गया हम लोग को। तो हम कह रहे हैं आपसे कि ये जो परीक्षाएं हैं, वही जो नेता मंत्री जो आईएएस अफसर मिल के जो सिलेबस लाए हैं, कृपया वही करके बैठ जाए और क्वालिफाई करके दिखा दे। आपका क्या मांग है? मेरा कहना है कि पैसा दे रहे हैं लेवल 5 का, नौकरी दे रहे हैं लेवल 5 का, और एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं लेवल 8-9 का। हम कह रहे हैं कि आप ठीक है एग्जाम का अच्छा शिक्षक चाहते हैं तो मिलेगा अच्छा शिक्षक, लेकिन उस हिसाब से हमें सैलरी भी चाहिए, हमें औहदा भी चाहिए। अगर आप अच्छा शिक्षक कर रहे हैं तो अच्छा एग्जाम ले रहे हैं तो हमारा लेवल है जो 5 है उसको 6, 7, 8 तक कीजिए और अच्छा सैलरी दीजिए। हम लोगों का यही कहना है। और जो निगेटिव है इसको ख़त्म किया जाए, जो एकल एग्जाम किया जाए ताकि हम लोगों का जॉब हो जाए। अब ऐसे कीजिए और जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी किया जाए। शिक्षा मंत्री बोलते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जात लेकिन बचन न जाए। तो कौन मंदिर से निकले हुए हैं पहले ही देखिए, वो आरएसएस के मंदिर से निकले हैं। वो मिथिलेश तिवारी नहीं है, उनका नाम जानते हैं लड़कों ने क्या रखा है? मिस्टेक तिवारी। मिस्टेक तिवारी, वो मिस्टेक से आ गए, मिस्टेक से जीत गए।
वो मिस्टेक तिवारी है। हर बात खाली बड़ बोले हैं, बड़ बात करेंगे। एगो खिस्सा रहता है कि बातों से फाड़ देंगे, औकात की हाल खुद आ जाने, वो हाल है। लड़कन के फरले हैं बात बोल के कि कहो हाई बात हाउ बात, काम करे के कुछ नहीं, काम करे के कुछ नहीं। मतलब बड़ा बड़ा बात करेंगे, छोटा काम पर ध्यान नहीं देंगे। हाँ। आप कहाँ से आए? हम भी ससुराल से हैं। आसाराम से आए। हम लोग अपना क्यूज के सभी लोग टीआरई 4 का अभ्यर्थी हैं। और देखिए जो पीटी मेंस का मसला है ना, शिक्षा मंत्री का मेन चीज यही है कि शिक्षा मंत्री का जो पीटी मेंस इसमें लाना है, उनको चाहिए का क्वालिटी वाला टीचर चाहिए। तो वो ये बात क्यों नहीं कह रहे हैं कि टीआरई 1, 2, 3 में माने क्वालिटी वाला हम लोग टीचर भर्ती नहीं किए हैं, तो टीआरई 1, 2, 3 को कैंसिल कीजिए, पीटी मेंस लीजिए जो लगाना है। हम लोग विरोध नहीं करेंगे। जो पद एक है, वेतन मान एक है, तो एक को आप इसी तरह बांट दिए, एक में पीटी मेंस, वो भी 5-5 ऑप्शन के साथ 1/3 का निगेटिव, और वो भी करना है तो हम लोग उस पर भी तैयार हैं। आप पीटी मेंस ले लीजिए, ठीक है, लेकिन हम लोग का पेमेंट 80,000 दे दीजिए, एगो 4 चक्का गाड़ी दीजिए, एगो बॉडीगार्ड दीजिए। हाँ, कुछ तो अलग हम लोग करेंगे ना भाई। देखिए गर्दनी बाग में और काफी दिन से यहाँ पे छात्र हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बिहार के चुनाव जब होता है तो हमारा बिहार है जो एकदम धड़के से है जो विकास करता है। एकदम बताया जाता है कि हमारा बिहार में है जो मेट्रो चलेगा। हमारा बिहार में देखते हैं जी, पटना में जाते हैं तो एयरपोर्ट है, चकाचक बना दिए। एयरपोर्ट पर कौन जाता है? ये लोग जाते हैं, गरीब आदमी का औकात है एयरपोर्ट पर जाके। गरीब के लिए आप क्या किए हैं? गरीब के लिए कुछ किए हैं लोग? नहीं। देखिए बताते इधर आइए, एक राघव चड्डा थे, वो बड़े बड़े बात बोलते थे, वो चड्डी में समा गए ना ठीक है जहाँ समाज है, लेकिन बोलते थे कि एयरपोर्ट पे है जो चाय समोसा 10 रुपया होना चाहिए। उसको पता है कि एयरपोर्ट पे कौन जाता है? रेलवे स्टेशन को बात किया कि रेलवे स्टेशन पे भी चाय समोसा फ्री होना चाहिए? नहीं। लेकिन लोकसभा जो संसद भवन है, वहाँ पे है जो चाय समोसा का जिक्र किया जाता है, वहाँ भी बताया जाता है कि नेताओं को फ्री में देना चाहिए। गरीब लोगों का हक मारिएगा, इसका आवाज कौन उठाएगा? इसका आवाज कौन सुनेगा? खाली चुनाव के टाइम हेलीकॉप्टर उड़ाइएगा, इन्हीं के तेल के पैसा से जलाइएगा, बड़ा बड़ा भाषण दीजिएगा बड़े बड़े मन से। सही बात बोले। आज जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो सब खत्म लापता। बताइए, देखिए लड़का देखिए तो कितना होनहार लग रहा है, आंख में चश्मा है, और यहाँ पे गजनी वाला है जो हेयर स्टाइल है, उसके बावजूद सरकार नहीं सुन रहा है। नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। ये एकदम ऐसा सरकारें बन गया है, महिलाओं बिहार को बर्बाद कर रही है। आधा महिलाएं पहले था, ये क्या बोल रहे हैं आप? इसलिए कर रहे हैं कि 10,000 रुपया ले करके सारा वोट मारती है वही पर। आपके यहाँ महिला थी जो दी थी? आपके यहाँ जो महिला थी 10 रुपए वोट दी? मेन बात वोट मिला है, नीतीश जी के नाम पे मिला है। 10 लेके भी? हाँ, 10 लेके भी ईमानदार व्यक्ति है। नीतीश जी के नाम पर मिला है। लेकिन आ गए गलती से, जैसे इलेक्शन से एगो सिलेक्शन से, इस सिलेक्शन चीफ मिनिस्टर बन गए, आ सिलेक्शन मंत्रियों बन गए, आ गए। ये गलती से आ गए, मिस्टेक से आ गए, मिस्टेक तिवारी। देखिए इस तरह का छात्रों का कहना है। उम्मीद है कि यहाँ का जो नेशनल मीडिया है हमारे बिहार का, वो भी आके थोड़ा सा कवर कर ले इन लोगों का, नेताजी के चमचाई करने में नहीं रहे, क्योंकि ये छात्र हैं, जब जागते हैं तो जागा हुआ व्यक्ति को सुला देते हैं, और जो सुला हुआ रहता है, जो सोया हुआ रहता है, उसको जगा देते हैं। जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान सोया हुआ था, जनता उसको जगा दिया, और जगा के 5 साल के लिए, हो सकता जिंदगी भर के लिए सुला दिया। सुला दिया गया। एक खास ये लोग सहके हुए हैं, ये लोग सोच रहे हैं कि बिहार में नहीं चलेगा। अरे बिहार जनता से बढ़कर कोई है जी? लेकिन एक चीज हम अपने बारे में बोलते हैं, हम अपने बारे में बोलते हैं। कल एक वीडियो हम देख रहे थे, नेताजी बोल रहे थे कि टूरों को मिलेगा 1 लाख व्यू आएगा ना तो 10 रुपया आएगा, लेकिन नेताजी के पता नहीं है कि हम नेताजी के भ्रष्टाचार देखा वाला माइक उठाए हैं। 10 लाख दीजिएगा ना तो नहीं पलटेंगे। इन लोगों के साथ है, इन लोगों के साथ है, इन लोगों के साथ है। आपका हम प्रचार करेंगे, नहीं करेंगे प्रचार। जहाँ भ्रष्टाचार होगा वहाँ पे नेशनल मीडिया जाए ना जाए, नेता जाए ना जाए, लेकिन ये पत्रकार जरूर पहुँचेगा, क्योंकि मेरे पीछे ये लोग भाइयों का हाथ है। ये लोग भाई हैं। हम लोग घूस लेने वाला नहीं है। मतलब क्या बोल रहे हैं? ऐसे ही हम लोग पत्रकार का सपोर्ट करते हैं सर। हम ऐसे लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही हम लोग सच्चाई। सब पत्रकार ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बड़े हैं, जो 60 मिलियन 70 मिलियन सब्सक्राइबर रखे हुए हैं,
एंकर लोग बड़े बड़े उन्हीं लोग के चलते आज देश का मीडिया 157 रैंक पर है। हमानियों के चप्पल जूता खाने पर जाता है। हाँ, ये गेहूं के समय वही सब के चलते ना, हाँ, वही के चलते गोदी मीडिया आप लोग कहला जाता है। बाकी आप लोग है नहीं, छोटे छोटे यूट्यूबर उन लोगों से 500 गुना बढ़िया है। 500 गुना हम कह रहे बढ़िया है। भैया आप लोग का प्यार है, हाँ, आप लोग का प्यार है, तब हम लोग यहाँ पे खुला में आके आवाज उठाते हैं आप लोग के लिए। अगर आप जैसे यहाँ पे खड़ा है भैया, एगो गोदी मीडिया के एंकर आके खड़ा हो जाए, उसका मजाल क्यों माइक लेके यहाँ पे खड़ा होता है। जानते उसका क्या नाम रखे हैं हम? हाँ, टीवी वाला मीडिया के जानते हैं क्या नाम रखे हैं हम? बता दें, सुनिएगा। अगर हमको ऊपर FIR करेगा तो लड़िएगा ना। उन लोग का नाम है टीवी हवा। क्या नाम है? टीवी हवा। क्या नाम है? टीवी हवा। क्या नाम है? टीवी हवा। टीवी हवा, उसका नया नाम हम रखे हैं। हाँ, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।